नाम था अनुजा सिंह। प्रोफाइल पिक्चर में अमृता राव थी। अबाउट में सिर्फ कॉलेज का नाम था जामिया विमेंस कॉलेज। अन्य दो फोटो थे, एक छोटे बच्चे की और एक गुड़हल का फूल था। लेकिन जो भी थी ये शायरी अच्छा लिख लेती थी, वो भी कहीं से उठाई हुई नहीं। एक दिन मैंने उसे मैसेज भेज ही दिया, हेलो आप अच्छा लिखती है। 2 दिन बाद रिप्लाई आया, जी थैंक्स। बात करने की शुरुआत जब जी से हुई है तो ये लड़की ही है। एक अनजान हंसी आ गई मेरे चेहरे पर। उसका भरोसा जीतने के लिए मैंने अपना पूरा परिचय विस्तार से दे दिया और कुछ तस्वीरें भी भेजी। जवाब में मैडम सिर्फ हंसती और मैं आगे क्या का इंतजार करता रहा, न जाने कितने दिनों तक। एक सुबह उसने मुझे मेरे मैसेज बॉक्स में शायरी भेजी और साथ में लिखा था कि ये खास आपके लिए लिखी है। मेरे मन में फिर से आस जगी। मैंने बात शुरू की, ओह वाकई खूबसूरत है, लगता है आपका आज का दिन अच्छा रहा है जो हम जैसों से बात कर रही हो। और मैंने हंसती स्माइली जोड़ दी। उसका जवाब आया, अरे नहीं नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, बस वो जरा अजनबियों से। मैंने रिवर्ट किया, अजनबी? रुकिए रुकिए। मैंने मेरी तुरंत पिक्चर खींचकर उसे भेज दी। मैं ऑफिस के नीचे चाय की चुस्कियां ही तो ले रहा था। उसका तुरंत जवाब आया, हाँ हाँ हाँ, अब भरोसा करते हैं हम आप पे। चलो, भरोसा तो किया। उस दिन रात को उसने अपनी सहेली के बारे में मुझे काफी कुछ बताया। काफी लंबी बात चली हमारी। उसके प्रश्न से लग रहा था कि हर बार वह मेरी परीक्षा ले रही थी, जिससे मुझे कोई आपत्ति नहीं थी। दूसरे दिन मैं सुबह मैसेज टाइप कर ही रहा था उसे। अनुजा जी, सुबह उतनी ही देर में उसका मैसेज आ गया, दीपक आप उठ गए? मेरा नाम लेकर मैसेज किया था आज। मेरा दिन तो बन गया। पूरा दिन ऑफिस में खुश खुशहाल रहा मैं। बस अब हमारी बातों का सिलसिला किसी से रुकने वाला न था। करीब 2 महीने लगे उसको अपना फोन नंबर देने में मुझे। फिर व्हाट्सएप पे बातों का दौर शुरू हुआ। लेकिन व्हाट्सएप पर भी पिक्चर में तो टेडी बेयर ही था। मतलब क्या मैं अनुजा को कभी देख पाऊंगा या भी नहीं? लेकिन मैंने इस बात का जिक्र कभी नहीं किया। मैंने कभी उससे उसकी तस्वीर नहीं मांगी। मेरे लिए वो जितनी थी उतनी काफी थी। एक दिन उसने मुझे ये बात बताई कि वह अपनी फोटो इसलिए नहीं लगाती है क्योंकि वह बहुत बदसूरत है और फोटो देखकर ही सब लोग भाग जाते हैं, जबकि वह एक सच्चे दोस्त की तलाश में है। मुझे यह सुनकर झटका तो लगा, लेकिन उससे ज्यादा इस बात का झटका लगा कि वो मेरे बारे में भी ऐसा सोचती है। लेकिन मैंने यह बात जताई नहीं। और इसके बाद हमारे बीच में बातों का सिलसिला बरकरार रहा। कुछ दिन बाद मुझे एक बहुत सी सुंदर दिखने वाली लड़की काजल का फेसबुक पर फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट आया। मैंने एक्सेप्ट किया तो तुरंत उसका मैसेज आया कि वह अनुजा की खास दोस्त है और अनुजा ने ही उसे मेरे बारे में सब कुछ बताया है। काजल भी जामिया विमेंस कॉलेज में थी और उसकी फ्रेंड्स लिस्ट में अनुजा भी थी। शक की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। इसलिए मैंने तुरंत भरोसा कर लिया। उसने मुझे बताया कि अनुजा शर्मीले स्वभाव की है और वो कभी मुझे सामने से मिलने तो नहीं आएगी। लेकिन अगर मैं चाहूं तो वो मेरी और अनुजा की मीटिंग करवा सकती है। मैंने सोचा, नेकी और पूछ-पूछ। मैंने तुरंत प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अगले रविवार को काजल के फार्म हाउस पर हमारी मुलाकात का समय निश्चित किया गया। काजल ने मुझे बताया था कि एक पार्टी है, उसमें अनुजा भी आएगी और मुझे भी आना चाहिए, काजल के दोस्त बनकर। मुझे बात जच गई।
मैं निश्चित किए हुए समय पर काजल के फार्म हाउस पर अपनी बाइक लेकर पहुंच गया। वह एक बड़ा सा घर था। 10 जितने तो नौकर ही रहे होंगे। मैंने बाहर खड़े खड़े ही काजल को कॉल लगाया। वो तुरंत मुझे लेने दरवाजे तक आ गई। वह एकदम बारबी डॉल सी लग रही थी, बिल्कुल फेसबुक वाली पिक्चर सी। उसने छोटी सी स्कर्ट पहन रखी थी। मैंने बात छेड़ी, यार काजल, तुम्हारा घर तो काफी बड़ा है, तुम तो यार एकदम अमीरजादी निकली। हम दोनों हंसने लगे। शाम के 7 बज रहे थे। मैं थोड़ी थोड़ी देर में रास्ता देख रहा था। अनुजा का रास्ता देख रहा था। मेरी अनुजा कब आएगी? मैं कब उसको देख पाऊंगा? लेकिन एक अजीब बात यह थी कि पार्टी में कोई और नहीं आया था। मैंने जब काजल से पूछा तो उसने बताया कि उसके फ्रेंड्स देर से आएंगे। मैं काजल का हाथ पटाने किचन में चला गया, जहां वो शायद केक तैयार कर रही थी। वो जो भी चीजें मुझसे मांगती थी मैं उसे लाकर दे देता था, लेकिन स्कूटर की जरा सी आवाज से मैं खिड़की की ओर भागता। इतने में अचानक से बिजली चली गई। काजल ने मोमबत्ती जलाई और मेरे एकदम पास आकर खड़ी हो गई। मैं कुछ समझ नहीं पाया। तभी उसने मेरा हाथ एकदम से पकड़ लिया। अब मुझे ज्ञात हुआ कि काजल के इरादे सही नहीं है। मैंने तुरंत उसका हाथ छुड़वाया और इतनी ही देर में बिजली आ गई। फिर कुछ भी बात किए बिना वहां से निकलने को हुआ। किचन से बड़े कमरे के बीच वाले बरामदे में मुझे एक नौकर ने चिट्ठी थमा दी। मैं बस निकल ही रहा था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने चिट्ठी पढ़ना शुरू किया। दीपक, तुम लाखों में एक हो और अनुजा को तुमसे अच्छा और बढ़ा। वहां गड़हल के फूल को प्यार करती हुई काजल खड़ी थी। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले एक नौकर ने आकर उसे कहा, अनुजा मेम साहब, आपका और साहब का खाना लगा दे। अनुजा? ये इसको अनुजा क्यों बुला रहा है? काजल मेरी ओर बढ़ी और मेरे दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर बोली, जी चाचा, लगा दीजिए, हम अभी आते हैं। दीपक, मुझे माफ कर देना, यह सब के लिए। हाँ, मैं ही तुम्हारी अनुजा हूँ। फेसबुक पर मैं ही अनुजा का अकाउंट चलाती हूँ। मैंने यह स्वांग किया क्योंकि मेरे पिताजी से मिली दौलत और मेरा रूप मुझे कभी भी एक सच्चे दोस्त तक नहीं पहुंचा पाते। जितने भी लड़कों से बात हुई वह सब दोनों में से एक के लिए मेरे साथ आगे बढ़ना चाहते थे, जो मुझे कदापि मंजूर नहीं था। क्या मेरे साथ डिनर लोगे तुम? मैंने कसकर अनुजा को अपनी बाहों में ले लिया। मेरे पास कहने को शब्द नहीं थे। हम दोनों डिनर के लिए चल दिए।